हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास गौरव धाकर के साथ। आज हम पढ़ेंगे गन। गन यानी बंदूक होता है। क्या होता है? गन यानी बंदूक होता है, पर यहाँ गन होता है क्यूब। क्या होता है? क्यूब। क्यूब जो आप गात में लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? किसी भी नंबर की घात 3 हो तो उसे क्यूब पढ़ा जाता है। तो यही गन है। अब गन क्या होता है? जैसे कि 1 का मैं क्यूब कहूँ तो उसका मान होगा 1। अगर मैं 2 का क्यूब कहूँ तो मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, अगर 1 को मैं 3 बार गुना करूँ उसी प्रकार मेरे को 2 को भी 3 बार गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो प्राप्त आंसर 8 होगा। यहाँ प्राप्त आंसर 1 होगा। अगर उसी तरीके से मैं 3 को करूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तेरी 9, तेरी 27, तो प्राप्त अंक क्या होगा? 27। वही 4 का करें तो 4 चौक 16, चौक 68, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है, सॉरी 68 नहीं 64। तो ये इसका गन हुआ। तो गन इसी प्रकार निकाला जाता है। अगर यदि मेरे पास कोई चर है, चर ले लिया मैंने x, कोई भी नंबर्स ले लिया x, अगर उसकी पावर मैंने क्यूब लगा दी, क्या लगाई मैंने? क्यूब लगाई। सबकी पावर क्यूब होगी क्योंकि गन क्यूब ही होता है। तो क्यूब लगाने के बाद तो x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार होगा तो प्राप्त होगा x क्यूब। एक नंबर प्राप्त होगा जैसे कि आपको यहाँ प्राप्त हुआ 1, 8, 27, 64। उसी प्रकार 5 का भी होता है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। अब 10 का क्यूब कहोगे तो 1000 हो जाएगा। तो आपको भी 1000 लाइक करने हैं। 1000 का मतलब होता है 1K, ठीक है, जो आप इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया क्यूब? अब देखो गन, किसी भी संख्या में इकाई अंक देखना। इकाई अंक देखा, ठीक है। तो गन होता है किसी भी संख्या का गन निकालने के लिए उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 बार मल्टीप्लाई करना ही वह उस संख्या का घन कहलाता है। अब आगे आते हैं घन मूल। क्या निकालते हैं? घन मूल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मूल यानी जड़। किसी भी संख्या का घन मूल निकालते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, मैं लेता हूँ 1331, एक संख्या ली मैंने। अब मेरे को इसका क्या निकालना है? अंडर रूट क्यूब निकालना है मेरे को। अंडर रूट क्या निकालना है? क्यूब। बाहर क्यूब लगाते हैं। तो इसका घनमूल निकालने का तरीका यही होता है, अंडर रूट क्यूब। स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो वर्ग में हो जाता है, क्यूब होता है, तो अंडर रूट क्यूब। इसका मान क्या होगा? तो आप देखिए, इकाई का अंक क्या है मेरा? 1 है। यहाँ भी इकाई का अंक क्या है? 1 है। इसका मतलब आने वाली संख्या यहाँ पर सबसे पहले तो जोड़े बनाओ। जोड़े बनाना है, इसका मतलब क्या है? 3 3 के जोड़े बनाओ। ये अकेला डिजिट है, इसको अकेला लेना। इकाई के अंक से 3 3 के बनाओ। 3 बनने के बाद जो 1 रह गया तो कितने जोड़े बने? 1 और 2। ये वाला जोड़ा, ये वाला बना। ध्यान से देखना जोड़ा कैसे। एक ये बना और ये एक ये बन गए ना, 3 3 के जोड़े बन गए। तो इसमें हमें 2 अंक प्राप्त होंगे। घनमूल, घनमूल ज्ञात करने के लिए 2 अंक प्राप्त होंगे। दोनों अंक क्या होंगे? पहला अंक होगा 1 को देखकर क्या प्राप्त होगा? 1। तो दूसरा अंक को देखकर भी क्या प्राप्त होगा? 1। तो हमें लगता है कि ये जो है 11 का क्यूब है। हमने ज्ञात किया है क्या है? 11 का क्यूब। देखते हैं 11 इंटू 11 इंटू 11। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग यही आएगा या कंफर्म यही आएगा। अगर आप चेक करके बता सकते हैं कि यही आएगा तो आपका आंसर राइट है। मैं अभी चेक नहीं कर रहा, तो आपने अभी जांच किया। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 9, 729। 729 का अंडर रूट क्यूब निकालते हैं। तो इकाई का अंक क्या है? 9 है। और किसी में 9 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जब इकाई का अंक क्या है? 9 है, तो आंसर क्या आएगा? 9। तो ये 9 का क्यूब हुआ। हुआ नहीं हुआ? एक 3 3 का जोड़ा बनाना, एक जोड़ा 1 अंक आएगा। तो 9 का क्यूब होता है 729। 729 का अंडर रूट क्या प्राप्त हुआ हमें? सिर्फ 9 प्राप्त हो गया ना? ठीक है। आपने सीखा घन से क्या किया आपने? एक संख्या थी जिसका घन किया। एक संख्या थी आपके पास, जैसे कोई संख्या थी, इसका आपने घन किया। तो घन करने के बाद आपको x क्यूब प्राप्त हुआ। पर उस संख्या को आपने क्या किया? घनमूल किया। तो घनमूल करने के बाद आपको वापस वही संख्या प्राप्त होगी। तो घनमूल का मतलब होता है घन को मूल अवस्था में लाना। घन को मूल अवस्था में लाना ही घनमूल कहलाता है। समझ में आया? आप अच्छे से देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक
एंड शेयर ज़रूर कर दें कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद।